हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक एनएच टेट की न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि होटल मैनेजमेंट एमसीक्यूज़ बेस होगी। ये एमसीक्यूज़ सारे के सारे हमने एनएच टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। एनएच टेट के बारे में कंप्लीट वीडियो हम पहले दे चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर लें, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। एनएच टेट क्या होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपके 3 पेपर रहते हैं, पेपर 1, 2 और 3। इसमें जो तीसरा पेपर होता है वो आपका कोर एरियाज बेस होता है, जो होटल मैनेजमेंट के आपके कोर एरियाज हैं, जैसे कि आपका फूड प्रोडक्शन, एफ&बी सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। पेपर 3 के अंदर आपको हर किसी से आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये पेपर आपका 200 नंबर का होता है। ये एमसीक्यूज आपको ना सिर्फ एनएच टेट में बल्कि बाकी जैसे आईएचएम्स के आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं या फिर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन सब में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सीरीज़ से हम शुरू करेंगे। पहला पेपर हमने अप्रैल 2017 का लिया है, इसको एनालिसिस करेंगे। हर एक वीडियो के अंदर मैं एक कोर एरिया को डिस्कस करूंगा, यानी कि 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि वो कैसे आते हैं, कैसे उन्हें डील करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर एनएच टेट, ये सभी के लिए ज़रूरी है जो भी होटल मैनेजमेंट में, चाहे वो लेक्चरर बनना चाहता है, चाहे वो एज ए स्टूडेंट he wants to appear for IT or he wants to go in industry and want to crack a interview. For everything these are necessary. तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर जैसे एक बता चुके हैं, पेपर 3 ऑफ अप्रैल 2017। हमारा पहला पार्ट जो है वो एफ&बी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हम इसके 25 क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए, यदि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट one of the component of herbs the Provence. Actually this is a mixture of dried herbs and spices like thyme, your rosemary, tarragon and your oregano, basil, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता था। जो बेसिक ओल्ड फ्रेंच रेसिपी है उसके अंदर लावेंडर इंक्लूड नहीं होता था, बाकी ये दोनों इंक्लूड होते थे, प्लस कुछ और मिक्सचर होते थे। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है एनएच टेट के अंदर, दैट राइट ऑप्शन इज सी, बट आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए विच इज़ नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ हर्ब्स द प्रोवेंस। क्योंकि एक तरीके से यदि अपनी ओल्ड रेसिपी के अंदर लावेंडर एक नहीं है, लेकिन मैंने जब नेट पे सर्च किया तो पाया कि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जो अभी मॉडिफाइड रेसिपी है उसमें लावेंडर को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूअस सा क्वेश्चन है, इट्स ऑन यू हाउ यू अटेम्प्ट इट, बट आई वुड से दैट इसके अंदर ये सारे के सारे ये दोनों कंपोनेंट भी आते हैं, प्लस आपका थाइम, बेसिल, ये सब भी आपकी बेसिक रेसिपी में आते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आपको सही आंसर बताया गया वो है लावेंडर, बट इट शुड बी मेंशन दैट विच इज़ नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज स्लश इज द कॉमन नेम ऑफ, it is also called by different name like slushy, SLUSHEE, और कई इसे स्पेल करते हैं SLUSHIE। ठीक है, कई इस नाम से भी इसे जानते हैं। व्हाट इज दिस? स्लश इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, और बहुत बार आजकल ये एक तरीके से बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक है। तो कोल्ड ड्रिंक है, प्लस बहुत बार इसके अंदर CO2 भी ऐड कर दिया जाता है जिससे कार्बोनेटेड हो जाती है, और उससे हमें मिलता है फ्रोजन कार्बोनेटेड बेवरेज, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है। यदि वैसे भी देखें तो हमें पता है कि ये एक तरीके से आपकी कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में यदि फ्रोजन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और ये इससे भी आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ओसोबुको। ओसोबुको इज एक्चुअली ए लोम्बार्डियन कुजीन, इट्स फ्रॉम द लोम्बार्ड, विच इज़ मेड फ्रॉम द क्रॉस कट ऑफ व्हील सैंक्स। व्हील सैंक्स से ये बना होता है। जो लोम्बार्ड है इट इज़ ए रीजन इन नॉर्दर्न इटली। तो यहाँ पे व्हील सैंक्स का मतलब है, व्हील होता है हमारा बछड़े का मांस। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, जो व्हील के साथ साथ जो आपका गाय होती है, गाय को हम यहाँ पे बीफ बोल देते हैं उसके मांस को, और जो छोटा बछड़ा होता है उसे हम व्हील बोलते हैं। तो व्हील्स के सैंक्स यानी कि जो लेग का हिस्सा होता है,
जो लेग का हिस्सा होता है उसे हम शैंक बोल देते हैं। तो ये यहाँ पे ओसोबुको आपके व्हील शैंक से बना होता है, व्हील बछड़े का मांस। तो यहाँ पे ये हमारा व्हील राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 2 में लैम्ब का भी मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ लैम्ब? लैम्ब भी एक्चुअली में आपका सिप जो भेड़ होती है, भेड़ उससे आपका बनता है। जो आपकी छोटी भेड़ होती है 1 साल से नीचे की, उसके आपके मांस को हम लैम्ब बोल देते हैं, और जो ओल्डर्स होती हैं उसको हम मटन बोल देते हैं। इन चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे बीफ और व्हील में भी आप डिफरेंस देख लीजिए। तो आप ये 2 चीज़ों को भी ध्यान रखें, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हील एंड बीफ, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका लैम्ब और मटन में भी क्या डिफरेंस है, इसके बारे में कभी फिर से हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इन क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, शिफॉन, मार्बल एंड बर्न्ट, ये एक्चुअली में क्या हैं? तो देखिए, ये एक्चुअली में बर्न्ट, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बर्न्ट एक तरीके से आपका एक केक होता है जो कि आपका बर्न्ट पैन के अंदर बनता है। ये एक तरीके के पैन के अंदर, ये इसी टाइप का एक पैन होता है, उसी के अंदर जो बनाया जाता है। तो ये केक होता है, हमें एक ऑप्शन का पता है, तो हम लिख सकते हैं इट्स टाइप ऑफ केक्स। शिफॉन एक टाइप का फैब्रिक भी होता है, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंपास प्लांट? जो कंपास प्लांट होते हैं वो एक तरीके से इनकी जो लीव्स होते हैं वो परमानेंटली ओरिएंटेड करती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनकी लीव्स हमेशा रहती हैं, ताकि इन्हें जो सन है उनकी धूप प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो इसमें से हमारा जो एक मेन प्लांट है वो रोजमेरी है, और कई बुक्स में तो रोजमेरी को कंपास प्लांट ही बोला गया है, यानी कि इसका दूसरा नाम कंपास प्लांट है। लेकिन ये कंपास प्लांट एक पूरी प्रजाति होती है जिसके आपकी लीव्स हैं जो नॉर्थ साउथ की तरफ रहती हैं परमानेंटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लावर विच इज ग्राउंड कोर्स एंड यूजुअली ऑफ ए पॉलिश्ड ग्रेन इज कॉल्ड? द राइट आंसर इज फरीना। फरीना इज एक्चुअली ए मिल्ट wheat. Milled wheat, the term is used in USA. Let's move ahead to our next question. 7वां क्वेश्चन है, what is Metsuluna? Metsuluna is a kind of equipment जिसके अंदर से आप ये दिखाइए कि 2 किनारों पे आपका हैंडल्स होते हैं। यहाँ पे ये समझिए ये हमारे हैंडल्स हो गए, और फिर यहाँ पे आपका एक तरीके से ये नाइफ का काम करता है, ये ब्लेड होता है आपका ब्लेड। आप इसे दोनों हाथों से यहाँ से पकड़ के इसे एक तरीके से चॉपिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा मेत्सुलोना का, इट्स ए इक्विपमेंट फॉर चॉपिंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोकाचा इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग। फोकाचा इज एक्चुअली ए oven baked flat Italian bread. It's a flat Italian bread. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा क्रोस्टिनी। क्रोस्टिनी भी आपका एक इटालियन एपेटाइज़र है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर की ब्रेड के ऊपर हम टॉपिंग कर देते हैं, फ्लैट ब्रेड के ऊपर हम टॉपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी ब्रियोस और EPI है, ये दोनों भी आपकी ब्रेड्स हैं, लेकिन ये फ्रेंच ओरिजिन ब्रेड्स हैं, और दोनों एक तरीके से ब्रियोस तो स्पेशली आपकी पेस्ट्री बेस की तरह लगती है। सो लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फोकाचा का राइट आंसर होगा क्रोस्टिनी। द नेक्स्ट इज, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ विशिश्वास? विशिश्वास इज एक्चुअली ए थिक सूप ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। थिक सूप ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। तो यहाँ पे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमारे हैं लीक एंड पोटैटो। लीक यानी कि आपका हरा प्याज, पोटैटो वी ऑल नो। इसके अलावा इसके अंदर और भी आज मॉडिफाई कर दिया गया है इसको, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स आप नॉर्मली रूप से ऐड किए जाते हैं। दीज आर अनियन, देन वी हैव क्रीम, चिकन स्टॉक, ये भी आपके आजकल मेन इंग्रेडिएंट हो चुके हैं। लेकिन जो बेस सबसे पहले जब इसे बनाया गया था तो यहाँ पे आपके मेन इंग्रेडिएंट थे वो थे लीक एंड पोटैटो। लेट्स मूव हेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पम्पनिकल इज मेड ऑफ। पम्पनिकल इज एक्चुअली ए
rye bread. So our answer is rye flour. Halloumi is a Greek cheese made from. हेल्यूमी यदि देखा जाए तो आज के टाइम पे आपके काउ मिल्क से बनती है, गोट से भी, और एव्स मिल्क, एव्स इज ए टाइप ऑफ सीप। तो आज के टाइम पे ये तीनों से मिलती है, लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता है कि बेस जो है, जो इसका ग्रीक के अंदर स्टार्ट हुई थी या कैसे भी, तो ये इस प्रजाति की सीप से हुई थी। तो आवर आंसर इज एव्स मिल्क। लेकिन आज के टाइम पे ये इन सब से मिलती है। मेनली रूप से ये गोट और सीप मिल्क से आपके मिलती है, बनती है, और लेकिन अब कुछ जगह पे काउ मिल्क को भी यूज किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बवारवा मीन्स। बवारवा इज एक्चुअली ए डेजर्ट। सो आवर आंसर इज इट्स ए चिल्ड डेजर्ट मेड विद क्रीम ऑंगले, whipped cream and setting with gelatin. So our answer is D. Let's move ahead to our next question. Our next question is a condiment made with the mixture of orange zest, you can say, chopped parsley, garlic, used to flavor ossobuco. Ossobuco हम पहले बता चुके हैं, it's a Lombard cuisine which is made from veal shank. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम एक कॉन्डिमेंट बनाते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज, लेमन जेस्ट, चॉप्ड पार्सले। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रामोलेटा। ये एक्चुअली में एक ग्रीन सॉस होती है, इट्स ए ग्रीन सॉस जो कि इसके साथ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए हॉट चिली पेस्ट यूज्ड एज ए सॉस इन नॉर्थ अफ्रीकन cuisine is known as. So right answer is harissa. Harissa is actually a red chili paste, hot red chili paste that is made in Tunisia, and Tunisia is actually situated in North Africa. So our right answer is harissa. So move ahead to our next question, that is next is remoise is a French term for, it's a French term for rewetting. What is remoise? Remoise is actually a stock that is made from, it is actually a stock, or you can say second stock. And why it's called second stock? Because the bones that is used in remoise, तो वो सारी की सारी बोन्स पहले ही एक स्टॉक बनाने के लिए हम यूज कर चुके होते हैं, तो दूसरी बार फिर से हम इनको यूज करते हैं, तो इसे सेकंड स्टॉक यूज करते हैं। ये एक वीक स्टॉक होता है, तो ये इस वीक स्टॉक को हम दोबारा से स्टॉक, इस वाटर को हम दोबारा से स्टॉक बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरोटीनॉइड कलर पिगमेंट प्रोवाइड रेड कलर इन टोमेटो एंड वाटरमेलन? Carotenoid is actually the pigments which provide the colors to the plant, algae, etc. So यहाँ पर हमारे टमाटो वाटरमेलन में कौन सा होता है जिसकी वजह से इसका लाल कलर होता है? तो हमारा राइट आंसर है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक्चुअली में जिसकी वजह से किसी को भी ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनका लाल कलर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज शू वाइट कुकिंग प्रोसेस, कुक्ड और रॉ फूड इज रैपिडली चिल्ड बिटवीन। सबसे पहले जान लेते हैं सू वाइट है क्या। सू वाइट एक कुकिंग टेक्निक है जिसके अंदर कि हम फूड को वैक्यूम पैकिंग के अंदर सील कर देते हैं। वैक्यूम पैकिंग में जैसे ही हम इसे सील कर देते हैं, उसके बाद इसे ये लगाइए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसे धीमी आंच पे पकाया जाता है। ये लगभग आपका 6 से 7 घंटे भी ले सकता है कुकिंग के लिए। उसके बाद फूड को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक उसे रैपिडली एक तरीके से चिल किया जाता है और उसको रैपिडली उसे स्टोर किया जाता है ताकि उसे काफ़ी टाइम तक यूज किया जा सके। तो उसके लिए हम इसे 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पे चिल कर देते हैं स्टोरिंग के पर्पज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए स्ट्यू। स्ट्यू इज़ एक्चुअली ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फूड इंग्रेडिएंट्स जिन्हें कि लिक्विड के अंदर पकाया गया है और उसी लिक्विड की ग्रेवी के अंदर उनको सर्व किया जाता है, उसी लिक्विड की ग्रेवी में, तो उसे स्टीव बोल देते हैं। आउट ऑफ विच इज नॉट ए स्ट्यू, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल स्टीव का नहीं है? यहाँ पे सारे के सारे एक स्टीव के एग्जाम्पल हैं, ये सभी एक्सेप्ट नोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्ज पीसीज ऑफ मोंकी फिश ओवन रोस्टेड लाइक ए लेग ऑफ लैम्ब इज नोन एज जिगो द मो। It's not actually made of lamb but actually looks like a leg of lamb, in which the fish is filled with garlic in such a way that it looks like a leg of lamb. So our answer is jigo the maw.
Next question is a type of noodle or dumpling in German style. Well guys, the right answer is Spaghetti. एक्चुअली में स्पेजोल जो है एक जर्मन टर्म है जिसका यदि हम इंग्लिश में मीनिंग निकालें तो स्पैरो, और इसके साथ ही ये भी दूसरी टर्म्स हैं जैसे सॉसे. सॉसे इज एक्चुअली इट्स आल्सो ए स्वीडिश टर्म जिसका मतलब है एक तरीके से आपका सॉस. और यहाँ पे एपिस इज आल्सो ए फ्रेंच टर्म विच मीन्स स्पाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थिक क्रियोल सूप और डिश थिकन विद ओकरा. तो इन सभी के अंदर जो एक डिश है जिसे ओकरा से थिक किया जाता है दैट इज ओनली गाम्बो. सो लेट्स मूव अहेड. दिस पेस्ट्री इज मेनली कॉमर्शियली एंड ट्रेडिशनली यूज्ड इन ग्रीक एंड टर्किश स्वीट एंड सेवरी पाइज. मतलब ग्रीक और टर्किश की स्वीट और सेवरी पाइज के अंदर कौन सी पेस्ट्री ज़्यादातर यूज की जाती है? द राइट आंसर इज फिलो. Phyllo is a very thin, unleavened dough used for making pastries such as baklava and borek. Now let's move ahead. In menu mix, plo horse mean. देखिए मेन्यू मिक्स के अंदर आप चार टर्म्स काफ़ी यूज करते हैं दैट इज स्टार, प्लो हॉर्स, देन वी हैव डॉग्स एंड पजल्स. ये चार टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं तो इनके बारे में एक बार आप देख लें. स्टार मीन्स ये पॉपुलर मेनू आइटम्स हैं प्लस इनसे हम हाई प्रॉफिट भी लेते हैं. फिर प्लो हॉर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ हम पॉपुलर आइटम्स तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे हम अपना मार्जिन कम करते हैं यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम रहता है. फिर यहाँ पे यदि हम डॉग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी दोनों ही चीज़ें कम रहती हैं. हम यहाँ पे लो पॉपुलर या लेस पॉपुलर आइटम्स लेते हैं और हम अपना प्रॉफिट भी कम रखते हैं. फिर आती है पजल्स. पजल के अंदर हम लो पॉपुलर आइटम्स तो रखते ही हैं साथ में हमारे मार्जिन को भी हम प्रॉफिट मार्जिन को हाई रखते हैं. तो इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए. यहाँ पे हमारा एक तरीके से आ जाता है जो आइटम्स हैं, आइटम्स क्या रहेंगे और किस टाइप के कितनी पॉपुलैरिटी है प्लस यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा. तो आप इस टेबल से एक बार समझ लीजिए कि आपका एग्जाम्पल क्या रहेगा. प्लो हॉर्स मीन्स, प्लो हॉर्स का मतलब है कि हम हाईली पॉपुलर आइटम्स को लो प्राइस पे दे रहे हैं, लो प्रॉफिटेबिलिटी पे दे रहे हैं. तो हमारा सही आंसर होगा सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन ए एग सेल दैट सील्स द पोर्स ऑफ द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन एंड मॉइस्चर लॉस इज नोन एज. देखिए इनका कहने का मतलब है एग सेल के ऊपर जो कोटिंग होती है जिससे कि एक तरीके से बैक्टीरिया कुछ भी उस एग के अंदर ना घुस पाए या उसको डैमेज ना कर पाए तो उस कोटिंग को क्या बोलते हैं? सो आंसर इज क्यूटिकल. क्यूटिकल इज एक्चुअली ए नॉन मिनरल आउटर कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है. ये बाहर की एक तरीके से चिकनी वैक्सिंग सतह होती है. अब यदि इसमें फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्लेजा. क्लेजा इज एक्चुअली अंडे के अंदर जो एग योक होता है, एग योक को आउटर सेल के साथ जो जोड़ने का काम करता है ये थ्रेड लाइक आपका जो एक स्ट्रक्चर होता है यदि आपने देखा हो तो इसको हम क्लेजा बोलते हैं. ओके सो आवर आंसर फॉर दिस इज क्यूटिकल. लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट सेक्शन. लास्ट क्वेश्चन इज ए हंगरियन स्पेशलिटी बेकन इज कॉल्ड. बेकन. Bacon is a type of salt-covered pork made from various cuts. टिपिकली ये हमारा पोर्क बैली या लेस फैटी बैक कट से इसको बनाया जाता है. सो हमारा आंसर जो हंगरियन स्पेशलिटी बेकन है वो है जिप्सी बेकन. सो गाइज आज के लिए इतना ही. हमने फूड प्रोडक्शन के 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. I hope you like this video. If you do, hit like button and don't forget to subscribe Hospitality Broadcast.